होने वाली है तब से तुमने कितने घर के काम किए, कितने पैसे कमाए, कितने बाल बच्चों के साथ समय दिए, कितना व्यवहार दिखाया, कितना दुनिया में घूमा। कहा गुरुजी ये हमने तो सब छोड़ करके और बस केवल भगवान का स्मरण कर रहे थे। बोले बस यही जिंदगी में याद रखो, कभी जीवन में कोई दुख नहीं आएगा। इसलिए सर्व का भाव है काल। समय भी कह सकते हैं, काल का एक मतलब समय भी होता है। अच्छे समय का सदुपयोग करिए जीवन में। हर व्यक्ति का जीवन में हमेशा अच्छा समय नहीं चलता है, इसलिए अच्छे समय आपके जीवन में आवे तो उसको और अच्छा बनाइए, सत्कर्म करके, बढ़िया करके। और समय का दुरुपयोग करने के बाद, वो समय निकल जाने के बाद फिर पछतावा हाथ में लगता है। विचित्र वेश भगवान शिव का है और वृषभ पर आरूढ़, बैल पर। वृषभ को धर्म का स्वरूप कहा गया है। और देखो भगवान भोलेनाथ कहते विवाह करो कोई दिक्कत नहीं है, शादी विवाह तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन गृहस्थ जीवन जब बसाओ तो जीवन में धर्म पर आरूढ़ होकर के। और सच्ची बात तो ये है, विवाह जो हमारे सनातन धर्म में जो परंपरा, वैवाहिक परंपरा है, वास्तविक में ये परंपरा केवल धर्म की ओर अग्रसर होने की परंपरा है। विवाह को यदि हमारे संतों ने कहा, विवाह जब व्यक्ति करता है, जोग भोग मह राख्यु गोई और राम बिलोकद प्रगटे सोई। जब तक विवाह नहीं होता व्यक्ति अपने मनमाफिक काम करता है, अपने हिसाब से स्वतंत्र महसूस करता है। लेकिन विवाह वो धर्म का खूंटा जब बंध जाता है, क्योंकि पत्नी जो है पतन से बचाती है। जितने सत्कर्म है, हमारी इंद्रियां जब चंचल हो जाती हैं, तो इसलिए पत्नी का आगमन हो करके उन इंद्रियों पर विजय के लिए है। विवाह जो क्या है, विवाह का मतलब है कि इंद्रियों पर आपने विजय प्राप्त किया। श्रीमद् भागवत अगर अध्ययन करेंगे तो नवम स्कंद में 2 अध्याय में श्री राम कथा का वर्णन श्री सुखदेव जी ने किया, लेकिन उसका सारांश क्या कहा? राम कथा का सारांश सुखदेव जी केवल एक श्लोक में बताते हैं कि राम कथा का सारांश क्या है। एक पत्नी व्रत धरो राजर्षि चरितः शुचिः। भगवान श्री राम का चरित्र आदर्श चरित्र है। और एक बात बताऊं, वैसे आज तृतीय दिवस कथा का है। एक होता है पुराण और एक होता है इतिहास। पुराण कितने हैं? 18 हैं और इतिहास हैं 2। पुराण है 18 और इतिहास हैं 2। और 2 इतिहास में प्रथम इतिहास का नाम है रामायण और दूसरे इतिहास का नाम है महाभारत। कहा कि पुराण सुने कि इतिहास सुने, क्योंकि इतिहास पुराणा नाम पंचमो वेद उच्यते। इतिहास और पुराण को पंचम वेद कहा गया है। तो कहा कि इतिहास सुने कि पुराण कहें, तो बोले कि पुराण की अपेक्षा इतिहास श्रेष्ठ है। देखिए एक बात बताऊं, अब इतिहास में दोनों है, रामायण और महाभारत। तो कहीं आप बहुत कम ही आपने सुना होगा कि कहीं कोई महाभारत की कथा करवाता हो। कहीं सुने जल्दी कोई महाभारत की कथा? यहाँ तक कि हमारे उत्तर प्रदेश में तो ये प्रचलन है। कई हमने भक्तों से पूछा, कहते महाराज हमारे घर में महाभारत नहीं रखते। हमने कहा क्यों? बोले यदि महाभारत रख लिए तो कहीं ऐसा ना हो घर में महाभारत हो जाए, इसलिए घर घर में लोग रामायण रखते हैं, श्री रामचरितमानस रखते हैं। एक बार लड़की देखने के लिए लड़के वाले आए, तो लड़की के पिताजी से पूछा लड़के वालों ने कि भाई आपकी बिटिया जो है, बेटी में कौन कौन गुण है?
तो कहा जी मेरी बेटी तो बड़ी सत्संगी है, बड़ी कथा सुनती है, बड़ी धार्मिक है, घर के सब काम करती है। अच्छा, बोले हाँ सामने है, अगर आप पूछें तो दो चार चौपाई एकदम तुरंत सुना देगी। अभी चौपाई इसके वो बहुत कंठस्थ है, रामायण का बहुत पाठ करती है नवरात्रों में। अच्छा जी, और क्या करती है? बोले बस घर गृहस्थी के सब काम जानती है, रामायण की चौपाई सुना देगी, और यदि आप कभी विवाह करके ले गए तो आपके घर में जा करके महाभारत करके बता देगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हमारे एक संत बड़ा हमारे गुरु जी थे, उन्होंने कहा, एक हंसी मजाक वाला भजन वो कहते थे, कैसा जमाना आया यार रे, पूजा से बढ़ के चित्रहार रे। घर घर में पूजा जब जब होती है, बीबी पलंग पे चढ़ के सोती है। क्यों? मानो ये कितना बीमार रे, पूजा से बढ़ के चित्रहार। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इतिहास और पुराण, तो इतिहास दो है, इन दोनों में हम किसको सुने? तो कहा कि सबसे उत्तम अगर देखा जाए तो रामायण सुने, राम कथा श्रवण करें। क्यों? एक आप देखिए, एक महाभारत में 18 पर्व हैं। कितने पर्व हैं? 18। और महाभारत के सबसे बड़े पात्र का नाम क्या है? अगर आप लोगों ने महाभारत देखी होगी टीवी पर, तो सबसे बड़े पात्र कौन है? महाभारत के सबसे बड़े पात्र हैं जिनका नाम है श्री भीष्म जी महाराज, सबसे वृद्ध। और रामायण के सबसे वृद्ध पात्र कौन है? रामायण के सबसे वृद्ध पात्रों में दो, एक जो राम की सेना में सम्मिलित हैं उनका नाम है जामवंत, और जो ऋक्ष हैं भालू, और एक जिनका नाम है जटायु। तो हम जटायु की चर्चा करेंगे, जो पक्षी हैं। विचार करिए, रामायण के पात्र हैं जटायु और महाभारत के पात्र हैं भीष्म। बहुत गंभीर चिंतन इस पर आप लोग श्रवण करेंगे। इसको दोनों के जीवन में एक समान घटना घटी। जटायु के सामने भी रघुकुल की कुलवधू जानकी जी का अपहरण हुआ है। एक स्त्री का अपहरण अपने निज आंखों से देखना यह बहुत दुखदाई है। अपहरण हुआ है, और इसी प्रकार की घटना भीष्म की आंखों के सामने की भरी दरबार में कुलवधू द्रौपदी के वस्त्र का अपहरण किया जा रहा है, इज्जत लूटी जा रही है। अब देखिए, दोनों भगवान के भक्त हैं, दोनों की भक्ति में कहीं कोई कमी नहीं, लेकिन एक भारत का पक्षी जो अपने बहन बेटी की इज्जत के लिए भी अपने प्राणों की बाजी लगा करके और अंतिम श्वास तक रक्षा करता है, यह है रामायण का पात्र। भारत का पक्षी कितना धर्म का ज्ञाता है, विचार करिए। आदमी मनुष्य की बात तो छोड़ दीजिए, जहां भारत का पक्षी भी धर्म को जानता है और अपनी बहन बेटियों के लिए अपने प्राण की बलि आहुति करता है, यह है राम कथा का पात्र। और भीष्म वहां भी कुलवधू द्रौपदी की वस्त्र अपहरण किए जा रहे हैं, पर वहां मुख से एक शब्द तक नहीं निकलता है। विचार करिए, परिणाम क्या हो? भगवान के गोद में जटायु को सदगति मिली, यद्यपि भीष्म जी को भी सदगति मिली,
लेकिन वो प्रतिष्ठा नहीं मिल पाई केवल इसी कारण से। तो आप विचार करिए कि रामायण का पक्षी कितना श्रेष्ठ है, महाभारत के सबसे बड़े पात्र से लाख गुना अच्छा चरित्र रामायण के पक्षी का चरित्र है। इसलिए कथा अगर रामायण और महाभारत की सुनी जाए तो दोनों में से रामायण ही श्रेष्ठ है। बोलो जय श्री राम। समय के अनुसार जीवन की कहानियां बदलती रहती हैं। भगवान श्री राम के चरित्र आप देखें, ठीक इसके उल्टा भगवान श्री कृष्ण का चरित्र है। राम जी के वंश में राम जी का पूरा कुल खानदान अगर मैं वर्णन करूं तो भगवान श्री राम का जन्म इक्ष्वाकु कुल के 40वें पीढ़ी में हुआ। कौन सी पीढ़ी? 40वें पीढ़ी में भगवान श्री राम आए। प्रभु राम ने देखा कि हमारे कुल के जितने राजा का, चाहे वो राजा सगर हो, महाराज दशरथ हो, जितने राजा हुए प्रायः उन्होंने एक से अधिक विवाह किए, बहु विवाह, एक से अधिक। राजा दशरथ जी की 700 पत्नी है। महाराज सगर के बहुत सारी पत्नियां थी, पर प्रभु राम ने उस परंपरा को बंद किया और एकमात्र सीता के लिए जीवन में समर्पित रह करके। इसलिए विवाह करने का मतलब है कि आप जब वैदिक परंपरा से विवाह, 13 प्रकार के विवाह हैं। क्या? 13 प्रकार के विवाह की चर्चा महाभारत में है। लेकिन जो वैदिक विवाह है, जो बाराती के द्वारा, जो घर परिवार के सम्मति से जो विवाह हो, वही विवाह श्रेष्ठ कहा गया है। इसलिए विवाह का मतलब है कि आप धर्म के ओर अग्रसर होते हैं। यहां भगवान शिव का विवाह, जसि विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करबाई। भगवान शिव के भी विवाह में सब कुछ हुआ जो एक वैदिक विवाह में, एक श्रेष्ठ विवाह में किया जाता है। क्योंकि धर्म पर आरूढ़, वृषभ पर आरूढ़ होकर के भोलेनाथ आए। इसीलिए यहां एक बढ़िया सुंदर दोहा गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जनी, सुर अनादि जिय जानी। जब भोलेनाथ का विवाह हुआ उस समय गणपति जी के पूजन कराया जा रहा है। अब ये कैसी बात हो गई भाई? क्योंकि सब लोगों को पता है कि गणपति जी भगवान शिव के पुत्र हैं, फिर अपने पिता के विवाह में उनका पूजन। तो इसलिए गोस्वामी जी उसका समाधान करते हैं कि देखो, गणपति का मतलब, बोलो संत भगवान की जय, गणपति का मतलब क्या है? ये देवता जो हैं, जैसे इंद्र कहें, ब्रह्मा कहें, सूर्य कहें, गणपति कहें, तो इससे मतलब है कि ये एक पद है। जैसे हमारे यहां मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री क्या है? ये कोई व्यक्ति नहीं होता है, ये एक पद है। चुनाव करके जो जीतते हैं, जो संविधान की प्रक्रिया से आते हैं, तो वो पद का पदभार ग्रहण करते हैं। वो व्यक्ति का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन वास्तविक में ये एक पद होता है। उसी प्रकार से जो गणेश आदि का पद होता है, गणेश 8 प्रकार के होते हैं, अष्ट विनायक कहे गए हैं। सूर्य जो है 12 प्रकार के सूर्य होते हैं। इंद्र भी अलग अलग होते हैं, 14 प्रकार के मनु होते हैं। तो इसलिए भगवान शिव के विवाह में ये देवता अनादि हैं। ऐसा मत समझना कि प्रभु जो राम कथा हम सुन रहे हैं, इसके पहले राम जी का अवतार नहीं हुआ। राम जी का संभवामी युगे युगे, प्रत्येक युग में प्रभु श्री राम का अवतार होता है। जब चतुर्युग में त्रेता आता है तो हर त्रेता में प्रभु राम, हर द्वापर में कृष्ण आते हैं। ये जरूरी नहीं ना कि थोड़ा कहीं
चरित्र में, नियम में थोड़ा अंतर हो जाता है। तो वही संतों के द्वारा जब कथानक लिखी जाती है तो किसी रामायण में कोई कुछ लिख दी जाती है, किसी रामायण में कुछ लिख दी जाती है। इसलिए भगवान शिव का विवाह जो हुआ, और देखिए विवाह के बाद दहेज, दाइज दियो बहुभांति पुनिकर जोरी हिम भूधर कहियो, का देव पूरन काम शंकर चरण पंकज गही रहो। ये दहेज कोई नवीन परंपरा नहीं, दहेज प्राचीन परंपरा है, पर आज वो दहेज का रूप बिगड़ गया। आज सरकार कहती है कि बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं, सब पर बराबर हिस्सा, पिता की संपत्ति पर सबका, बच्चों का सबका बराबर अधिकार है। तो कोई ये नवीन बात नहीं, ये हमारे शास्त्रों से पहले से हमारे ऋषियों ने किया है। ये दहेज का मतलब है कि कन्या का भाग, कन्या के सुख समृद्धि के लिए पिता के द्वारा गृहस्थी के सारे सामान उपहार के रूप में भेंट देना, ये दहेज। लेकिन आज मांग करके जो लिया जाता है तो वो दहेज नहीं हुआ। जब मुंह खोल करके आप कि हम 10 लाख 20 लाख 50 लाख लेंगे तब बेटे की शादी करेंगे, तो आपने बेटे को बेच दिया। और कोई वस्तु बिक जाती है तो बिके हुए वस्तु पर जो है बेचने वाला का फिर कोई अधिकार नहीं रहता है। फिर जिसने खरीदा वो शासन चलाएगी ना। हम दहेज लेके आए हैं ना, वो शासन चलाएगी। फिर जब आप दहेज लेते तो आप रिश्ते को बिगाड़ देते। भगवान शिव के चरण पड़ गए, हाथ जोड़ लिया, कहा कि आपको हम क्या दे सकते हैं, आप तो पूर्ण काम है। उसके बाद नाथ उमा मम प्राण सम, मेरी बेटी प्राण के समान। और क्यों ना, आदि शक्ति है ये पार्वती बड़ी तपस्या के साथ पार्वती की प्राप्ति की है। लेकिन एक माता पिता के लिए अपनी बेटी की विदाई बहुत दुखद। अपने कलेजे के टुकड़े को जब अपने घर से, अपने से दूर करते, जो अपने आंखों से कभी जिनको ओझल नहीं किया, आज वो बेटी को विदा कर रहे हैं। अपनी बेटी को उचित संस्कार देना ये मां का कर्तव्य है। मैया मैना समझाने लगी,